वेलकम बैक टू काव्यशरी। हम सेशन कर रहे हैं क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल, चैप्टर 15 द सर्किल। और इसके वीडियो पार्ट 1 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था सर्किल की डेफिनेशन। सर्किल की डेफिनेशन क्या होगी? इसमें फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्किल कहते हैं। जस्ट रिकॉल ऑल। फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सर्किल में हमने सेंटर जाना था, रेडियस जाना था, डायमीटर और रेडियस में फिर रिलेशन जाना था। सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, और सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर 2 पाई आर कहते हैं। आर्क क्या होती है? द पार्ट ऑफ द सर्किल। जो हाईलाइटेड पार्ट है उनको हमने समझा था कि क्या आर्क क्या होती है। और साथ ही साथ हमने कॉर्ड के रूल समझे थे कि कॉर्ड सर्किल पे ऑन द सर्किल किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, और सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है उसे डायमीटर कहते हैं। ठीक है, सारी कॉर्ड्स डायमीटर नहीं हो सकती है, लेकिन ऑल द डायमीटर्स आर कॉर्ड। ये रिवर्स इनवर्स इसका फुलफिल किया था। उसके बाद आता है टेंजेंट। टेंजेंट सर्किल को ओनली वन पॉइंट पे टच करता है और रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो हमने टेंजेंट्स की ये प्रॉपर्टीज भी देखी थी। टेंजेंट कभी भी सर्किल को इंटरसेक्शन नहीं देता है। ठीक है, और टेंजेंट सेगमेंट्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल इज इक्वल इन लेंथ। अगर टेंजेंट सेगमेंट की बात करें, अगर हमने दो टेंजेंट लिए हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से, तो वो T1 T2 आपस में बराबर होंगे। जो लेंथ होगी वो T1 T2 एंड T1 P ये बराबर होते हैं। ये सारी चीजें हमने देखा था। उसके बाद सेकंड यानी कि टेंजेंट को अगर हम अंदर शिफ्ट करने लगे, एक पॉइंट से अंदर शिफ्ट करने लगे कि दो पॉइंट पर आ जाए, तो सेकंड इंटरसेक्ट करता है सर्कमफ्रेंस को, सर्किल के सर्कमफ्रेंस को। और जब सेकंड इस तरह का कोई सेकंड बनता है तो सेक्टर्स बनते हैं। सेक्टर्स क्या होता है? दो रेडियस से मिलकर जो रीजन बनता है उन्हें हम आर्क कहते हैं। तो एक माइनर आर्क रीजन भी हो जाता है, माइनर सेक्टर, और मेजर सेक्टर हो जाता है। यहाँ पे हमने इसको देखा था कि ये आपका माइनर सेक्टर कहलाएगा, जो छोटा सेक्टर है माइनर सेक्टर, और ये सेक्टर आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा, मेजर सेक्टर। उसके साथ ही नंबर 10 पे हमने सेगमेंट देखा था। सेगमेंट किससे बनता है? सेक्टर बनता है टू रेडियस से, लेकिन सेगमेंट बनता है कॉर्ड से। कॉर्ड से हमें दो रीजन मिलते हैं, जो माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट होता है। हमने साथ ही सेमी सर्किल को भी जाना था कि इट इज अ हाफ ऑफ अ सर्किल, कि अगर डायमीटर सर्किल को हम डायमीटर से ले लें तो इट इज अ हाफ ऑफ अ सर्किल, ओनली दिस पार्ट, दिस इज अ हाफ ऑफ द सर्किल। और इस तरह से अगर माइनर सेगमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लेसर देन द सेमी सर्किल तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और ग्रेटर देन द सेमी सर्किल तो वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। और ये सेमी सर्किल हमने जाना था। सेमी सर्किल में ही अब हम 12th पार्ट हम समझेंगे, इसका 12th वन, दैट इज द 12th पॉइंट, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्किल। सेमी सर्किल जो एंगल सबटेंड करता है वो क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल। अभी तक हमने जितना रिवीजन किया, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। पार्ट 1 एमएल अग्रवाल सर्किल, आप इसको चेक कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। एंगल इन सेमी सर्किल क्या होता है कि द एंगल सबटेंडेड, इसको हम पहले लिखेंगे कि द एंगल subtended by a semicircle या by a और a diameter, डायमीटर कैसा बनाता है या फिर सेमी सर्किल कैसा एंगल बनाता है, कहाँ पर बनाता है? at the circumference of a circle is
ऑलवेज क्या होता है वो एंगल? इज ऑलवेज राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री, इज ऑलवेज राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल। ओके, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो हम सेमी सर्किल ड्रॉ कर रहे होंगे, उसमें जब हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, ओके, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल जो भी आप डायमीटर के साथ जो भी एंगल सबटेंड करता है, कहाँ पर? और एट द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के साथ जो एंगल सबटेंड करता है वो क्या होता है भी? वो होता है 90 डिग्री। आप ये याद रखिएगा कि अगर ए बी डायमीटर है और सी एक पॉइंट है तो एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको नाम देते हैं दिस प्रॉपर्टी, इसको आप नोट कर लें, दिस property is known as the inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem, या फिर हम इसे कहते हैं और Thales theorem, Thales theorem, and it is the fundamental concept in geometry. Okay, it's a fundamental concept in geometry. Okay, so this is all about semicircle है क्या? सेमी-सर्कल से एंगल क्या होता है आपने देखा। फिर सेमी सर्किल सबटेंडेड बाय एंगल आपने देख लिया। उसके बाद फिर 13 प्रॉब्लम हम ले लेते हैं कि 13 में हम समझेंगे कि सेंट्रल एंगल हम किसे कहते हैं। द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल किसे कह रहे हैं? द सेंट्रल एंगल, द एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय 2 रेडियाई। कि आपने सर्किल लिया और दिस इज द सेंटर O, ओके, और यहाँ से ओ ए एंड ओ बी आपने 2 रेडियस ली, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो जो सेंट्रल एंगल है वो सेंट्रल एंगल, ये दिस वन एंगल ओ ए ओ बी इज कॉल्ड एंगल ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल, इज सेंट्रल एंगल। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द एंगल फॉर्म्ड, the angle formed at the center of a circle formed by 2 radii, 2 radii, ये सेंट्रल एंगल हो जाता है। इसी तरह से इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? इंस्क्राइब्ड एंगल होता है फॉर्म्ड एट द सर्कमफ्रेंस बाय 2 कॉर्ड्स। 2 कॉर्ड्स से मिलकर जो एंगल बन रहा है उसे हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहेंगे। व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल? इंस्क्राइब्ड एंगल, अभी आपने सेमी सर्किल में भी इसको देखा कि इंस्क्राइब्ड एंगल थेल्स थ्योरम में क्या कहा गया कि एक सर्किल है और उस सर्किल में आपने 2 कॉर्ड ले लिए, ओके, तो 2 कॉर्ड से मिलकर जो एंगल बन रहा है आप इसको ए बी सी कह सकते हैं। 2 कॉर्ड से मिलकर जो एंगल बन रहा है वो इंस्क्राइब्ड एंगल कहलाता है। और इसको डिफाइन कर सकते हैं एज बी द एंगल फॉर्म एट द सर्कमफ्रेंस by 2 chords। वो हमें बहुत
बहुत सारे सर्किल के एलिमेंट्स को समझ चुके हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम 15 टॉपिक देखेंगे। पॉइंट्स ऑन द सर्किल, इनसाइड द सर्किल, सम पॉइंट्स, इसको आप हेडिंग दे सकते हो, सम पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्किल, ओके। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्किल, इसके लिए क्या करना है, आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ओ। आपने बहुत सारे पॉइंट्स लेना शुरू किया। सपोज इस पॉइंट्स को आपने कहा ए, इसको कहा बी। ऑन द सर्किल आप पॉइंट कोई ले रहे हैं जिसको आपने कह दिया सी। इनसाइड सर्किल आपने पॉइंट लिया डी या ई। इस तरह से आप वेरियस पॉइंट्स ले सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, इनमें से कुछ पॉइंट्स को हम कहेंगे एक्सटर्नल पॉइंट, कुछ पॉइंट्स को कहेंगे इंटरनल पॉइंट, और पॉइंट ऑन द सर्किल एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट अगर हम देखें, OC इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, OC रेडियस है। तो जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट है, लाइक सेंटर से अगर मिलाएं, इसको आप डॉट डॉट करके सारे पॉइंट्स को सेंटर से मिला दें, तो आपको क्या पता चलेगा कि जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, तो एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सर्किल। एक्सटीरियर पॉइंट कौन से पॉइंट्स होती है, जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस से बड़ा होता है, वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। इंटीरियर पॉइंट जैसे कि D और E। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होती है, इंटीरियर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा लेस देन होता है रेडियस से, रेडियस ऑफ द सर्किल। और जो पॉइंट ऑन द सर्किल होते हैं या ऑन द सर्कमफ्रेंस होते हैं, ऑन द सर्किल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं ऑन द सर्किल पॉइंट्स, ऑन द सर्कुलर रीजन या ऑन द सर्कमफ्रेंस, वो इक्वल होते हैं रेडियस। तो इस हिसाब से आपको फिगर में पॉइंट अगर देखने को मिल जाए, तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है A एंड B, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है D एंड E, और ऑन द सर्किल पॉइंट क्या है, दैट इज C। तो ये हो जाता है सर्कुलर रीजन। और एरिया ऑफ द सर्किल की बात करें, द सरफेस कवर्ड बाय सर्कुलर रीजन, जो सर्कुलर रीजन होता है, सर्कुलर रीजन REIGON, सर्कुलर रीजन जो होता है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्किल। उसका होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो होप सो हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स अच्छे से देख लिए हैं। अब हम ML अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो लेट स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइज। ओके, लेट स्टार्ट। ये है आपकी पेज नंबर 264, ML अग्रवाल बुक, क्लास 8, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। ओके, तो इस अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 15 से हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ सर्किल विथ रेडियस O। हमें एक सर्किल बनाना है, रेडियस जिसका 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो सेंटर है वो O होना चाहिए। ओके, ड्रॉ 2 रेडियाई OA एंड OB। फिर हमें उसमें 2 रेडियस बनाना है, OA एंड OB, सच दैट, कैसे बनाना है, एंगल AOB 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो इसके और मेजर, फिर क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि ड्रॉ अ सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की हमें रेडियस ड्रॉ करनी है।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेप फर्स्ट है, क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में? टू ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर क्या है O और रेडियस R कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो यूजिंग कंपास, कंपास को यूज करते हुए आपको इसको फॉर्म करना है। कंपास को यूज करते हुए कैसे फॉर्म करना है? यूजिंग कंपास, कंपास को यूज करते हुए आपको इस तरह से करना है कि सपोज आपने रूलर ले लिया। अब रूलर में आपको कंपास में एक तरफ पेंसिल होती है, एक तरफ कंपास का निब होती है, कंपास पॉइंट होता है। तो सपोज कि हमने मान लिया ये 0 है, ये पॉइंट आपका 0 है, ओके, दिस पॉइंट इज 0। अब ये 0 है तो यहाँ से ये 0.5 और ये 1 हो गया, ये पॉइंट आपका 1 हो जाएगा। 1 के बाद ये हो जाएगा 2 और 2.5, यानी कि यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक एक्सपेंड करना है कंपास की नीब को और पेंसिल को। इस तरह से आप कंपास के बीच में रेडियस मेजर कर सकते हैं, ओके। ठीक, तो हम एक रफली इमेज बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे कि हमने सबसे पहले आपको सेंटर मेंशन करना है पेन से, फिर वहां पे कंपास की नीब रखना है और जो आपने रेडियस मेजर किया है कंपास पे, उस रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कंपास, यूजिंग कंपास। और फिर ये सेंटर का नाम क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। और ये कितनी है? R इज इक्वल टू कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। हमने फर्स्ट स्टेप नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है स्टेप नंबर 2। तो चलिए फिर से चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं स्टेप नंबर 2 क्या कहते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या है? स्टेप नंबर 2 में बोल रहे हैं कि ड्रॉ 2 रेडियाई OA एंड OB। हमको OA और OB 2 रेडियस बनानी है, ठीक है, बहुत आसान है। सर्किल खींचा और 2 रेडियस बना दी OA OB। नहीं, OA OB रेडियस बनानी है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि एंगल AOB 60 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल आपका 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये इस एंगल को 60 डिग्री बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। हमें OA और OB रेडियस बनानी है और एंगल AOB को हमें 60 डिग्री बनाना है। सपोज कि हमने दिस साइड एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया OA, ये पॉइंट हमारा OA। अब इस पॉइंट के साथ हमें क्या करना है? इस पॉइंट के साथ हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक, सबसे पहले हम स्टेप लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ड्रॉ 2 रेडियाई, 2 रेडियाई बनाना है OA and OB such that, कैसी होनी चाहिए? such that angle AOB is equal to 60 डिग्री। इस तरह से आपको स्टेप लिखने चाहिए। तो आपने, ठीक है, आपने एक करना क्या है, आपने रेडियस इधर बताया 2.5 सेंटीमीटर है, ओके। आपने सेंटर से A एक रेडियाई बना ली, जो कि आपको OA एक रेडियाई मिल गई, ओके। अब आपको OB बनाना है। OB के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो फिर या तो कि आप प्रोटेक्टर यूज करिए। प्रोटेक्टर यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये सेंटर एंगल है, ये आपका सेंटर लाइन है, प्रोटेक्टर रखिए यहाँ पे 60 डिग्री जहाँ पे मार्क होता है, 60 डिग्री मार्क करके इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और इसको B कह दीजिए। ये तो प्रोटेक्टर का फॉर्मूला है कि आप प्रोटेक्टर, यूजिंग प्रोटेक्टर आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपास यूज कर रहे हैं और एग्जाम में बोल दिया जाए कि कंपास को यूज करते हुए बनाइए, तो उसका जो तरीका है वो देखते हैं। तो करेंगे क्या, इसमें हमें करना क्या है कि
इसमें करेंगे सॉल्यूशन, इसका ये होगा टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर लेते हुए मार्क एंड आर्क, एक आर्क मार्क करना है ऑफ एनी रेडियस, ऑफ एनी एडुकेट रेडियस, ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए, एक आर्क मार्क करना है ऑफ एनी एडुकेट रेडियस विच इंटरसेक्ट, ऐसी रेडियस लेना है जो इंटरसेक्ट करे, किसको इंटरसेक्ट करे, ओ ए को इंटरसेक्ट करे एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ओ ए को इंटरसेक्ट करे। तो आप कंपास में कोई भी एडुकेट रेडियस ले लीजिए, इतनी बड़ी क्यों होनी चाहिए कि ओ ए से बाहर निकल जाए या ओ ए पर आए, आप इतनी रेडियस लीजिए कि हाफ या हाफ से कम हो। तो हमने कंपास में यूजिंग कंपास, ये टिप है, ये पेंसिल है, हमने इनके बीच की दूरी इतनी ले ली कि ये हाफ से कुछ ज्यादा या कुछ कम है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, आपको कंपास की निप यहाँ प्लेस करनी है सेंटर पर और एक आर्क ड्रॉ करनी है। उस आर्क से क्या करना है, आपने एक आर्क दिस टाइप ड्रॉ करनी है। तो आपने सेंटर पे कंपास की नींव रखी और इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया आर्क। फिर इस पॉइंट को आप कह दीजिए एम पॉइंट से आपको क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट एम, हम 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जस्ट सिंपल, फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट एम मार्क अनदर आर्क, दूसरी आर्क मार्क करना है विद सेंटर एम। अब एम को मानते हुए एक दूसरी आर्क आपको ड्रॉ करना है। तो आपको ए इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिला, अब इसको सेंटर मानते हुए विदाउट चेंजिंग रेडियस, कंपास की रेडियस जो आपने अभी ओ से एम तक के लिए मानी थी, इस आर्क के लिए मानी थी, इस वही सेम रेडियस से हम सेंटर ओ मानते हुए हम एक आर्क इस आर्क पर फॉर्म करेंगे जो हमें देगा एक पॉइंट से एन, ये पॉइंट एन मिला। तो इस पॉइंट को जब हम सेंटर से मिलाएंगे, वेट, इस पॉइंट एन को जब हम सेंटर से मिला देंगे, ज्वाइन द पॉइंट एन, और रेडियस को इस तरह से यहाँ तक बना देंगे, रेडियस बनाना है, तो हमें जो पॉइंट मिलता है दैट इज कॉल्ड बी, वो ओ बी कॉल्ड होगी, ओ बी रेडियस होगी, सॉरी। तो ओ ए ओ बी, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है विद द हेल्प ऑफ कंपास, जस्ट सिंपल, ओके। तो आपको लिखना क्या है, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यस, मार्क अनदर आर्क विद सेंटर एम, जो सेंटर एम से आपने आर्क लिया है, जो क्या करती है, इंटरसेक्ट गिव्स पॉइंट एन। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ज्वाइन एंड ओ गिव्स बीओ, ओके। तो एओ और ओ बी आपके पास दो रेडियस हो गई, जो आपके रेडियस के बराबर है और 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। आपने सेकेंड पार्ट भी क्वेश्चन का कर दिया। अब आपको किस पार्ट को करना है देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है। थर्ड पार्ट है मेजर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। अब जो आपको कॉर्ड ए बी मिली है उसका लेंथ आपको मेजर करना है। क्या है ए बी? ए बी है आपका ये, तो आपको इस लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करना है, आप इस रूलर की हेल्प से दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। फिर आपको क्या कर देना, ज्वाइन ए बी की लेंथ मेजर करना है। ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, जब आप ए बी की लेंथ मेजर करेंगे तो वो भी आपको 2.5 सेंटीमीटर मिलेगी। ज्वाइन कॉर्ड ए बी, और ए बी आपको क्या मिलेगी, 2.5 सेंटीमीटर।
क्योंकि जो ट्राइंगल बना है सेंटर के बीच इन द सर्कल, ये ट्राइंगल ABO एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जो कि 60 डिग्री सेंटर पे बना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। बाउंड अप करें क्वेश्चन को, तो इसमें आपका 3 पार्ट में क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना था, आपको फर्स्ट पार्ट में एक सर्कल ड्रॉ करना था ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। उसके बाद आपको 2 रेडियस ड्रॉ करनी थी ऐसे कि AOB के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो आपने 60 डिग्री का एंगल जिस तरह से बनाया जाता है यूजिंग द हेल्प ऑफ कंपास, आपने वैसे बनाया। आप प्रोटेक्टर्स का यूज करके भी बना सकते हैं विद सेंटर O। और फिर थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप ये था, स्टेप थर्ड, कि आपको ज्वाइन करना था कॉर्ड AB को और AB की लेंथ बतानी थी जो कि 2.5 सेंटीमीटर आ गई। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये है सेकेंड क्वेश्चन। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो जैसे अभी 3.2 सेंटीमीटर, जैसे अभी 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया था, वैसे ही हम 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ कॉर्ड AB ऑफ दिस सर्कल सच दैट AB इज 5 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर की। और उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, कॉर्ड ड्रॉ करना है, कॉर्ड ड्रॉ करना है आपको 5 सेंटीमीटर की। और थर्ड पार्ट है शेड द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जो माइनर सेगमेंट है उसको शेड करना है। ओके, लेट्स डू स्टार्ट कि कैसे क्या करना है। स्टेप फर्स्ट में 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। दिस इज योर पेज। ओके, स्टार्ट। ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेप 1 है। स्टेप 1 है, आपको क्या करना है, ड्रॉ सर्कल। एक सर्कल आपको बनाना है जिसका सेंटर O है और रेडियस कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर। गुड। तो आपने क्या किया, आपने कंपास लिया, जिस तरह से कंपास में सर्कल बना रहे हैं, सेट किया एक सेंटर पॉइंट और उस सेंटर पॉइंट के अराउंड आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। वेरी गुड। अब आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, द सेंटर इज हियर। सेंटर आपका यहाँ पर है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप बता दीजिए इसमें कि ये सेंटर क्या है, सेंटर O है और जो इसकी रेडियस है यानी कि R वो कितनी है, R इज इक्वल टू है 3.2 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमें क्या करना था, लेट्स सी इन द क्वेश्चन। ड्रॉ कॉर्ड AB ऑफ द सर्कल सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का आपको कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करनी है। 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए क्या किया, कहीं पर भी 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड ड्रॉ करना है तो हमने रूलर की मदद से मेंशन कर लिया। सपोज यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर कॉर्ड हो गई। तो ये AB है और AB आपकी कॉर्ड है, R रेडियस है जो कि 3.2 सेंटीमीटर है, AB कॉर्ड है जो कि आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब आपको कह रहे हैं ये स्टेप 2 हो जाता है आपका, स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या कह रहे हैं, स्टेप 3 में कह रहे हैं कि शेड द माइनर सेगमेंट। आपको स्टेप 3 में करना है शेड द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होता है, विच इज लेसर देन द हाफ सर्कल। हाफ सर्कल से जो छोटा होता है वही होता है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या है, ये है आपका माइनर सेगमेंट। तो आप इसको शेड कर दीजिए, इस इतने पार्ट को शेड कर दीजिए। और आप चाहें तो आप इसमें मेंशन भी कर सकते हैं, दिस रीजन इज माइनर सेगमेंट। हो गया आपका आंसर। ओके, दिस डन। यही करना था इसमें, easy. Now move to the third question. थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं,
tangent. Find the length of the tangent drawn to a circle of radius 3 cm from a point at a distance 5 cm from the center. ठीक है, ये फिगर जो बना है वो इसके साथ नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन के साथ है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है drawn to a circle of radius 3 cm। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 3 सेंटीमीटर का हमें बनाना है एक सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है कि आपको एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। आपने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, ओके, ये है सेंटर और ये आपका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। फिर इसमें कह रहे हैं कि इसमें आपने एक टेंजेंट बनाया है। उसके बाद कह रहे हैं कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ करनी है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो आपका टेंजेंट है वो सर्कल सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ओके, तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटर से हमने 5 सेंटीमीटर माना, ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो अगर हम इसको पॉइंट P कह दें तो ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट जिसका T कह रहे हैं, दिस इज PT, ओके, and the center is O and 3 centimeter radius। तो आपको क्या निकालना है, आपको PT फाइंड करना है। ओके, आपको PT फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कि हमको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है टू फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ क्या है, दैट मीन्स PT। PT हमें निकालना है। PT निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, जो चीजें हमारे पास गिवन है हम उसको लिख देंगे। गिवन है हमारे पास OP की लेंथ कितनी है, OP की लेंथ है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और जो हमारे पास रेडियस है सर्कल की वो है 3 सेंटीमीटर। ओके, और जब हमने आपको वीडियो 1 में, पार्ट 1 में जब टेंजेंट डिस्कस किया था तो आपको ये हमने बताया था जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा PTO वो 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि PT 90 डिग्री होगा। तो इन द ट्राइंगल, अब करेंगे सो इन ट्राइंगल, इन द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PTO, ट्राइंगल PTO, ट्राइंगल PTO में हमें क्या मिला है, ट्राइंगल PTO में जो आपका एंगल T है इज 90 डिग्री, यानी कि ये एक कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से हम इसमें अप्लाई करेंगे ऑन अप्लाई कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बताती चलूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उससे पहले आप ये समझ लें कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो लाइन है, साइड है, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, H कहते हैं। जो सबसे छोटी साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, और जो जिसपे 90 डिग्री बनता है, ये हाइपोटेन्यूज के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं।
इस तरह से किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को पहचान सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने बताया कि अगर हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए और उसमें इस तरह से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस साइड हो, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको क्या करना है, सिंपल अर्थमेटिक लगानी है। h क्या है यहाँ पर, OP है। इसका मतलब h की जगह हम क्या लिख देंगे, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है PT। PT और PT की डिस्टेंस टेंजेंट है PT। PT ही तो हमें निकालना है, PT हमें पता नहीं है, तो उसको P स्क्वायर को एज इट इज PT स्क्वायर लिख देंगे प्लस बेस। बेस की डिस्टेंस क्या है, बेस है OT। बेस को लिख देंगे OT का स्क्वायर। अब आपको सबकी वैल्यू भी पता है, OP स्क्वायर की वैल्यू, OP की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, जो कि दिया हुआ है, यानी कि 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर हो जाएगा। PT आपको फाइंड करना है, इसको एज इट इज हम लिख लेंगे प्लस OT क्या है, OT रेडियस है, और रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देना है। अब क्या करेंगे बेटा, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू PT ऐसे ही उतार लेंगे, इसको हमें फाइंड करना है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 3 3 जा 9, और सेंटीमीटर के स्क्वायर को लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से PT को आइसोलेट करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम इसको अलग करेंगे। तो 9 सेंटीमीटर प्लस में है, जब वो एक्सचेंज होगा, दिस साइड आएगा, ट्रांसफर होगा, तो प्लस चेंज हो जाता है माइनस में। इसका मतलब है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को, और ये हो जाएगा PT का स्क्वायर। ओके, अब 25 सेंटीमीटर में से 9 सेंटीमीटर माइनस किया, दिस कम्स आउट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। अब हमें PT स्क्वायर की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें PT की वैल्यू निकालनी है। तो ये स्क्वायर जब दिस साइड LHS साइड में ट्रांसफर होगा, तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर हम फिर लिखेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू PT। अब आप बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो भी इसके अंदर पावर्स हैं वो 2 में हो जाएं। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, 2 स्क्वायर रूट है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16। और अगर आपको नहीं समझ में आता कि कैसे लिखेंगे, तो 16 का क्या निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टर निकालना सबको आता है, आप सबको, 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो किसका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 एंड 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो 16 को हमने लिखा 4 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगा दिया इज इक्वल टू PT। बेटा स्क्वायर रूट के अंदर जब स्क्वायर्स होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, बचेगा 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PT। दैट मीन्स जो टेंजेंट की लेंथ है, हेंस the length of tangent is 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को रूट सॉल्व